Moving on, the unforgettable saga of Sierra Leone is the story of a UN mission called UNAMSIL, created at the turn of the century to bring peace to Sierra Leone. Despite being ill-equipped and under strength, the UNAMSIL deployed at the remotest extremities of the country as tasked. The perils and pitfalls of such a policy, resulting in the price the force had to pay for this, comes out in striking detail. The book brings out in stunning details events that unfolded after the 3rd of May 2000, when RUF rebels attacked the Kenyan and Zambian peacekeepers and surrounded the Indian peacekeepers. It brings out in vivid detail the intricacies of planning and conduct of Operation Kukri and determination and courage that turned the defeat into victory. It also brings out the first-hand account of regional and international intrigues at play in the affairs of Sierra Leone. देखिए, ऐसा है कि तकरीबन 25 साल पहले मैं सिएरा लियोन में गया था एज अ फोर्स कमांडर। तो मैं 6 बटालियन के साथ वहाँ पर गया था, लेकिन हमने सोचा कि हम पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके हमको काफ़ी रेबल्स के साथ लड़ाई वगैरह करनी पड़ी। तो मैंने उसके बारे एक बुक लिखी है, क्योंकि क्या कठिनाइयाँ आती हैं इस किस्म की मिशन में। और प्रॉब्लम मेरे को वहाँ क्या था कि जो मेरे को ट्रुप्स दिए गए थे, ज़्यादातर उन लोगों के पास इक्विपमेंट वगैरह नहीं था, ज़्यादातर इक्विपमेंट नहीं था उनके पास में, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत बड़ी कम थी। और वहाँ के जो रेबल्स थे, 5 किस्म के रेबल्स थे वहाँ पर, और वो लोग चाहते नहीं थे कि कोई वहाँ पर आए, क्योंकि उनको चाहिए थे डायमंड्स वहाँ पर बहुत थे। डायमंड्स को बेच के हथियार लेते थे और वो ये काम करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनके काम में कोई अड़चन आए। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उनको देखना पड़ा कि भाई यहाँ पर एक ऐसी फोर्स आ गई है जो कि हमारा ये जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर स्टॉप लगाएंगे। तो हमने बहुत वहाँ पर हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया, हमारे कुछ लोग को उन्होंने कैप्चर किया, हमारे कुछ लोग को उन्होंने सराउंड किया, जिसकी वजह से हमको बहुत ऑपरेशन करने पड़े वहाँ पर। हमारे पास रिसोर्सेज कम थी और पूरे दुनिया को बोला गया कि आप लोग हमको कुछ रिसोर्सेज दीजिए। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों ने भेजना शुरू किया। इंडिया ने एक और बटालियन भेजी, अटैक हेलीकॉप्टर्स भेजे, और इंजीनियर्स, आर्टिलरी, ये सब रिसोर्सेज मेरे को दी। जॉर्डन से भी लोग आए, बांग्लादेश से भी आए। जब मेरे पास काफ़ी लोग आ चुके थे तो फिर मेरे पास काबिलियत हो गई थी कि मैं ऑपरेशन कर सकूं। तो हमने फिर काफ़ी ऑपरेशन किए, जिसमें कि ऑपरेशन खुकरी, जो कि वर्ल्ड फेमस ऑपरेशन है, वो हमने किया, जिससे कि जो रेबेल ग्रुप था उनकी जो रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दी। उससे पहले तो वो चलते जा रहे थे, जो मर्जी करना है करो, लेकिन उसके बाद में वो बिल्कुल बैठ गए थे। तो ये सब काम हमने किया। अनफॉर्चुनेटली हमको जो सपोर्ट मिली है, हमको वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई सपोर्ट नहीं मिली। और बातचीत काफ़ी मिली है, एडवाइस बहुत मिली है बैठे बैठे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये मेरा उनके साथ में ये मेरे को अफसोस था कि जब हम आप अपने आप को यूनाइटेड नेशंस कहते हैं तो यूनाइटेड रहो ना फिर। लेकिन आप यूनाइटेड नहीं रहते। आप हमको बैठ के एडवाइस कर सकते हैं, आप ये करिए वो करिए, और हम लोग जो हैं वो काम करने के लिए हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने पहले तो सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों लिख रहा हूँ मैं बुक। सभी लोग जाते हैं, बहुत फोर्स कमांडर बनते हैं। फिर मैं क्या इतने साल देखता आ रहा हूँ कि जितनी भी मिशन यूएन की देख रहा हूँ, तकरीबन सक्सेसफुल नहीं रहती हैं। तो क्यों नहीं रहती हैं? वो प्रॉब्लम जो मुझे हुई हैं बाकी मिशन में भी हो रही हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा करता हूँ, मैं बुक लिख देता हूँ, ताकि इसमें जो लेसन्स हैं ना, वो बाकी भी देख सकें कि ये लेसन्स क्या थे, ताकि हम आगे चल के इसको रेक्टिफाई करें और ये प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस बुक के लिए मैं जनरल जेटली साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और बुक आई और उन्होंने लिखी और उन्होंने अपने अनुभव साझा किया, और आज वो दिन है कि ये किताब सामने आई है, और जिसमें उन्होंने अपने जो अनुभव हैं कि यूएन पीस कीपिंग में उस लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या समीकरण रहते हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि कारगिल लड़ाई के बाद एकदम सिएरा लियोन का क्राइसिस में 2000 में शुरू हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि 5 दिन के नोटिस के अंदर मेरी यूनिट बेसिकली लेबनान जा रही थी, लेकिन ये सिएरा लियोन में क्राइसिस हो गया 5 दिन के अंदर। 15 मई को
यूनिट्स यहाँ से जाना शुरू किया और 20 मई को सिएरा पहुंची और वहाँ उतरकर सबसे पहला हेलीकॉप्टर मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं सबसे पहले जनरल जेटली जी ने सामने बुलाया। उस टाइम चारों तरफ जो बहुत क्योस था, होस्टेस पकड़े जा रहे थे, उनके जो टैंक्स थे, BMPs थे, वो पकड़े जा रहे थे और चारों तरफ जो RUF रेबल्स था उन्होंने हाहाकार मचा रखा था। उन्होंने मुझे एक ही बोला कि कुशाल, आई एम वेरी हैप्पी कि टाइगर हिल PVC पलटन आज यहाँ पे आई है। मैं चाहूँगा कि एक रॉकवेरी जो जगह, जो सबसे पहला UN का जो ऑपरेशंस था, वो मिलिट्री ऑपरेशन था, वो मेरी यूनिट ने किया कि रॉकवेरी है उसको रेबल्स ने काट दिया है। वहाँ से जो UN फोर्सेस हैं वहाँ से वो पीछे हट चुकी हैं। वहाँ सिविलियन के लिए और मिलिट्री के लिए लॉजिस्टिक बहुत मुश्किल है, तो आपको ये ऑपरेशन करना है। और जब मैंने पहले दिन एक जंगल में, अनजान जगह में, आप इमेजिन करिए कि क्या हालात होगी, मैंने वो रेकी की और उसके बाद सबसे पहले इस ऑपरेशन को किया, जिससे सिर्फ भारतीय सेना का ही नहीं, यूनेमसेल का ही नहीं, बल्कि UN फोर्सेस का एक बहुत बड़ा नाम, हिंदुस्तानी फ़ौज का एक बड़ा नाम इस ऑपरेशन में चला गया। और उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन किए, ऑपरेशन मस्याका किया, ओकरा हिल्स किया और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन खुगरी, जो जनरल साहब की लीडरशिप, इनका विजनरी एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड मिलिट्री लीडर इन द इंडियन आर्मी, और इनके उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया गया। कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ऑपरेशन था, लेकिन इसमें ज़्यादातर हम हिंदुस्तानी थे, 58GR और 18 ग्रेनेडियर्स। और 18 ग्रेनेडियर्स को ये टास्क दिया गया था कि जो कहलौन में जो ये RUF है उसके लिए जो 58GRE है, उनके लिए जो मार्ग है, जो रोड है, उसको सिक्योर करना और 3 जगह जो बटालियन हेडक्वार्टर्स थे दुश्मन के, वो उनको कब्जे में करना। और मेरी यूनिट मुझे खुशी है बताते हुए कि मैं हेस्टिंग्स में था, जहाँ पर इंडियन के हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, हमारी ट्रांसपोर्ट थी, उनको सुरक्षा दे रहा था। और उसके बाद हमने ये ऑपरेशन 15 और 16 जुलाई 2000 को किया और 2 दिन ये ऑपरेशन चला। इसमें मुझे क्षति भी सहन करनी पड़ी। इसमें हमारे हवलदार का किशन कुमार जो है इसमें शहीद हुए, अम्बुश हुए। मेरे 2 JCOs थे, वो घायल हुए इस ऑपरेशंस में। लेकिन ये ऑपरेशंस बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने किया। और उसके बाद मुझे ये भी खुशी है बताते कि जो रेबल जिनके अगेंस्ट हम लड़े थे, उनके साथ जो नेगोशिएशन की कार्रवाई शुरू की थी, वो भी 18 ग्रेनेडियर्स के द्वारा ही की गई। और वहाँ पे पीस कीपिंग से, पीस बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारा काम जो है 18 ग्रेनेडियर्स ने UN जो है DPO के साथ और यूनेमसेल के साथ मिलकर किया। और ये भी खुशी है बताते हो कि ऑपरेशन खुखरी की शाबाश देने के लिए उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जनरल जॉर्ज फर्नांडिस, वो व्यक्तिगत तौर पर पलटन में आए थे और सबको मुबारकबाद दी थी। को-पावर्ड बाय पॉलिसी बाजार।